आज हम लोग जानने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेलमेंट के बारे में। और बेलमेंट का हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया है जिसमें हमने डिस्कस किया था ड्यूटीज़ ऑफ द बेलर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं राइट्स ऑफ द बेलर, यानी कि बेलर का क्या क्या अधिकार है। तो पहले हम लोग बात कर ले कि बेलमेंट क्या होता है। बेलमेंट का मतलब वो यह होता है कि जिसमें एक व्यक्ति किसी एक दूसरे व्यक्ति को कोई चीज़ देता है उस कोई पर्पस के लिए, ठीक है, और वो पर्पस अगर कंप्लीट हो जाता है तो वो व्यक्ति उस चीज़ को वापस लौटा देता है। जैसे कि मिस्टर एक्स ने अपना फ़ोन का चार्जर दिया है मिस्टर बी को चार्ज करने के लिए अपना फ़ोन। अब मिस्टर बी का फ़ोन का चार्जर चार्ज हो गया, मतलब फ़ोन चार्ज हो गया तो वो चार्जर लौटा देंगे। इसको कहा जाता है बेलमेंट, यानी कि कोई मेन चीज़ ये है कि कोई पर्पस के लिए मांगा है और वो पर्पस कंप्लीट हो गया है तो वो चीज़ लौटा देंगे, ठीक है। इसको कहा जाता है बेलमेंट। अब बेलमेंट में एक अब क्या क्या राइट्स होता है बेलर का। अब देखिए बेलर कौन होता है। बेलर वो व्यक्ति होता है जो फ़ोन का चार्जर दिया, यानी जो चीज़ देता है उसको बेलर कहा जाता है, जिसको देता है उसको बेली कहा जाता है। तो बेलर का क्या क्या राइट्स है आज हम लोग जानने वाले हैं। तो बेलर का ये राइट है, तो पहला राइट है, राइट मतलब अधिकार है। क्या क्या अधिकार है। पहला अधिकार यह है कि वो अपना गुड्स जो वापस दिए हैं, फ़ोन चार्जर वापस दिए हैं, मतलब उसको दिए हैं, वो वापस मांगने का अधिकार है, लेने का अधिकार है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने ए ने मिस्टर बी को वेडिंग में पहनने के लिए शेरवानी दिया था। अब शादी कंप्लीट हो गया है तो बी का पास बी को क्या करना चाहिए, उसको लौटा देना चाहिए। और मिस्टर ए का क्या है, अधिकार है उस चीज़ को वापस मांगने का, ठीक है, लेने का, वापस लेने का। उसके बाद मान लीजिए कि दूसरा ये है राइट ये है कि कैन क्लेम डैमेज इफ गुड्स आर मिसयूज्ड। हमने अपना फ़ोन दिया था किसको मिस्टर बी को, किस लिए, यूज़ करने के लिए। अब मिस्टर बी ने उस फ़ोन को तोड़ दिया, ग्लास फोड़ दिया, तो अपना डैमेज मांग सकते हैं, ये मेरा अधिकार है। तीसरा चीज़ ये है कि कैन आई गेट अ प्रॉफिट और इंक्रीज फ्रॉम गुड्स। मान लीजिए हमने अपना गाय दिया था किसको, मिस्टर बी को। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गाय दिया था क्योंकि मिस्टर ए 10 दिन के लिए गाँव जा रहा है, तो गाय को लेकर तो गाँव नहीं जाएंगे, तो गाय को मिस्टर बी को दे दिया, ठीक है। अब मिस्टर बी को दे दिया तो मिस्टर बी ने उस गाय को संभाला। अब हुआ ये कि 2-3 दिन बाद गाय से बछड़ा हो गया एक तो। अब बछड़ा तो हो गया तो मिस्टर ए वापस आया गांव से, बोल रहा है दो मेरा गाय दो। अच्छा, इसका बछड़ा भी हुआ है तो बछड़ा भी मांग लिया, तो मिस्टर बी बोला नहीं बछड़ा तो मेरा है, तो नहीं बछड़ा भी किसका है, मिस्टर ए का है। क्यों, क्योंकि उससे निकला है बछड़ा, तो दोनों ही किसका है, मिस्टर ए का है। तो क्या लिखा है कि कैन आई गेट अ प्रॉफिट और इंक्रीज फ्रॉम गुड्स। प्रॉफिट भी ले सकता है, अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपने किसको दिया था, कोई चीज़ दिया था उससे प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट भी लेने का